हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक्स हरियाणा स्टेट में जो एक नई पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट है उसके बारे में कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज़ 2026 इम्प्लीमेंटेड हुई है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स या जो बायोमास सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के मन में एक हल्का डाउट ये है, क्या बायोमास ब्रिकेट या बायोमास पैलेट का बिजनेस इस पॉलिसीज में कवर होगा कि नहीं होगा। अभी तक बायोमास स्पेसिफिक बिजनेस के लिए क्लियरली इस पॉलिसीज में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आप सभी के लिए इस पॉलिसीज का एक व्यू किया है ताकि आप और हम सब समझ पाए कि क्या बायोमास पैलेट और ब्रिकेट का बिजनेस इस पॉलिसीज में कवर हो सकता है। यदि ये इसमें कवर होता है तो बायोमास पैलेट और ब्रिकेट के बिजनेस पर इस पॉलिसीज के तहत 45% कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन है, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यानी इनडायरेक्टली बायोमास सेक्टर्स पर इस पॉलिसीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यदि इस पॉलिसीज के तहत बायोमास बिजनेस कवर हो जाता है तो जितने भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं इस सेक्टर में उन सब के लिए ये गुड न्यूज़ हो। तो चलिए हम इस पॉलिसीज का 4 बेसिक ग्राउंड्स पर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ये डिसीजंस लेते हैं कि क्या इसमें बायोमास पैलेट का बिजनेस कवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ मैं ऑडियंस को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ये जस्ट एक रिव्यू है इस पॉलिसीज का। तो जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करें बायोमास सेक्टर में तो ये अभी इस चीज़ को एश्योर्ड ना माने कि भाई इतना सब्सिडी बेनिफिट इसमें मिल सकता। हाँ, लेटर ऑन स्टेजेस पर अगर इसमें क्लैरिफिकेशन आती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसीज के तहत जो पहला ग्राउंड्स है वो ये है कि इस पॉलिसीज में एक सब स्कीम है, हरियाणा एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 में टोटल 11 स्कीमें लाइन अप हैं। तो 11 स्कीम में से एक स्कीम है हरियाणा फूड वेस्ट प्रोसेसिंग स्कीम। अब ये जो प्रोसेसिंग स्कीम है इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, यानी ये पॉलिसीज ऐसे बिजनेस को एनकरेज करता है जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट सच एज मैन्योर, एनिमल फीड एंड अदर इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। यानी इस पॉलिसीज की ये जो स्कीम है फूड वेस्ट प्रोसेसिंग स्कीम, ये एनकरेज करती है ऐसे बिजनेस को जिसमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हो और जिसका यूज जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स में किया जाए, जैसे कि मैन्योर, एनिमल फीड्स या अदर इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। अगर इस डेफिनेशन को देखें तो बायोमास पैलेट या ब्रिकेट एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है जो कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट्स हैं, उसकी बर्निंग्स को वो रिमूव करता है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और परफेक्टली एक वैल्यू एडिटेड प्रोडक्ट्स लाइन अप करता है जो कि इको फ्रेंडली है। दूसरा जो इसमें है, इस स्कीम का जो गोल है, हम इस स्कीम की ही बात कर रहे हैं अभी, इसमें है एनकरेज सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस। यानी ये पॉलिसीज का एम जो है सर्कुलर इकोनॉमी को एनकरेज करना। यानी आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, क्रॉप रेजिड्यूज है, इसको प्रोसेस किया जाए, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसको इको फ्रेंडली सॉल्यूशन दिया जाए। तो बायोमास पैलेट एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट है क्योंकि क्रॉप्स रेजिड्यू मैनेजमेंट है जिसमें आगे इसको प्रोसेस करके एक एनर्जी का सब्स्टिट्यूट्स बनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स है। कोयले का सब्स्टिट्यूट्स है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यदि हम इस पॉलिसीज के गोल को समझें और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन एस्पेक्ट को समझें तो इसके बेसिस पर ऐसा इसमें इंटरप्रेट किया जा सकता है कि बायोमास पैलेट का बिजनेस जो इसमें 45% सब्सिडी बेनिफिट है जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक का हो सकता है के लिए एलिजिबल हो सकता है। ये हमारा पहला ग्राउंड। दूसरा जो ग्राउंड है
इसमें पॉलिसीज का जो प्रीव्यू और एलिजिबिलिटीज को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले एक लिखा हुआ है अलाइड सेक्टर्स, यानी इस पॉलिसीज को फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ एग्री बिजनेस और अलाइड सेक्टर्स यानी ऑल एग्रीकल्चर्स एंड अलाइड सेक्टर्स इस पॉलिसीज में कवर किए गए हैं। अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो बायोमास पैलेट भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर का ही प्रोडक्ट है और अलाइड सेक्टर का ही प्रोडक्ट है और एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। तो इस बेसिस पे भी हमें ऐसा लगता है कि बायोमास पैलेट को इसमें कवर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसा इसमें लिखा गया है, यानी ऐसी यूनिट्स जो ऐड वैल्यू करें एंड रेजिड्यू रिड्यूस वेस्टेज करें, यानी वेस्टेज को रिड्यूस करें और ऐड वैल्यू करें। तो अगर हम बायोमास ब्रिकेट या पैलेट को एनालिसिस करें तो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर वेस्ट है ये उसको रिड्यूस करता है, उसको एक ऐड वैल्यू क्रिएट करता है और वैल्यू एडिशन क्रिएट करके उसको एक प्रोडक्ट्स का रूप देता है। ये दो ग्राउंड्स मैंने बताया आपको। तीसरा ग्राउंड जो है, अगर हम इस पॉलिसीज की डेफिनेशन को फोकस करें तो ऐसी यूनिट्स जो फूड को प्रोसेस करती हैं और एडिबल आइटम्स को क्रिएट करती हैं उनको इन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बोला। लेकिन इसके साथ साथ जो नॉन एडिबल आइटम्स है उसको भी पॉलिसी सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल्स, इस पॉलिसीज में जो स्पेसिफिकली लिस्ट किया गया है मैन्योर एज ए सपोर्टिव प्रोडक्ट्स विच इज नॉट एडिबल्स, यानी इनडायरेक्टली ये पॉलिसीज एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं या जो नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स हैं दोनों को ही सपोर्ट कर रही है। और बायोमास ब्रिकेट और एक जो पैलेट्स है एक नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स है और जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए भी है और एनर्जी सेक्टर्स के लिए भी बेनिफिट है। तो अगर पॉलिसीज को हम इस एंगल से देखें कि पॉलिसीज नॉट ओनली फोकस ऑन द एडिबल आइटम्स, ये आल्सो सपोर्ट द जो नॉन एडिबल आइटम्स है उसको भी सपोर्ट करता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो भी ये पॉलिसी बायोमास बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। चौथा ग्राउंड जो है, इस पॉलिसी में एक नेगेटिव लिस्ट लिखी गई है कि ऐसे बिजनेस जिनके ऊपर ये पॉलिसीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो जब हम नेगेटिव लिस्ट को भी व्यू करते हैं तो ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्रॉप रेजिड्यूज का जो प्रोसेसिंग है ये नेगेटिव लिस्ट में आता हो। मीन्स टू से नेगेटिव लिस्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं उनको अगर प्रोसेस करते हैं और प्रोडक्ट्स फ्रेम करते हैं वो नेगेटिव लिस्ट में आता हो। तो यहाँ पर भी बायोमास जो ब्रिकेट्स और पैलेट का बिजनेस है यहाँ पर ये इनको एडवांटेज है। तो अगर चारों हम जो हमारे ग्राउंड्स है उसको देखें कि पहला फूड वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसके तहत भी ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं और पॉलिसीज़ का जो गोल है वो भी सही से कंप्लाई विद होता है। पॉलिसीज़ की जो एलिजिबिलिटी हमने देखी कि अलाइड सेक्टर को भी ये कवर करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कवर करती है। पॉलिसीज़ में अगर डेफिनेशन देखें तो नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करती है और नेगेटिव लिस्ट को देखें तो भी हम इसमें कवरेज में नहीं आते। तो चारों ग्राउंड्स को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंगली बायोमास प्रोजेक्ट would most likely qualify under the Haryana Food Waste Processing Scheme as a waste to value और eco-friendly solution projects, जिसका एम जो है प्रमोटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी है और रिड्यूसिंग पॉल्यूशंस है। तो अगर ये ग्राउंड्स हम एनालिसिस करें तो इट मे बी पॉसिबल कि बायोमास ब्रिकेट और पैलेट का बिजनेस इस पॉलिसीज में कवर हो जाए और आपको 45% कैपिटल सब्सिडी जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक की हो सकती है का लाभ आपको मिल जाए। अभी ये इंटरप्रिटेशन ही है, क्लियर कट हमने इसके लिए अभी लाइन अप किया हुआ है। जैसे ही अगर हमारे पास इसका और क्लैरिफिकेशन आता है तो हम हमारी ऑडियंस को इसमें शेयर करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा KIP के साथ। और बायोमास सेक्टर्स में यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसकी राइट बिजनेस मॉडलिंग और राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।